अरे माँ पागल हो गई हो तुम। भगवान हमारे पिताजी हैं और उनसे जाओ, उनसे कहो जीवित कर देंगे। कुमारी बोली लल्ला अगर मैं सही कह दूंगी तो तुम्हें भी बुरा लग जाएगा। मतलब तुम्हारे पिताजी कोई भगवान नहीं है, तुम्हारे पिता तो शैतान है, शैतान राक्षस, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, गंदा है। प्रहलाद कहने लगी माँ ऐसी कैसे कह रही हो। प्रहलाद कहने लगे अगर भगवान कोई दूसरा है तो सुनो कुमारी माँ, कल हमारे सामने ये अपना आवा खोलना और अगर बच्चे जीवित निकल गए तो मैं समझ लूंगा कि भगवान कोई दूसरा है, और अगर बच्चे जीवित नहीं निकले तो बूढ़ी माँ अपने पिता से बोलकर तुम्हें मैं फांसी करवा दूंगी। जो प्रहलाद ने कहा कि तुम्हें फांसी मिलेगी माँ, मैं कह दूंगा। बूढ़ी माँ बोली खुशी से, तुम्हारी सजा मुझे मंजूर है, जाओ। कुमारी भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान से कहने लगी ए बाके बिहारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती न आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम्हारी आदत कृपा की न होती तो ऐसी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इतनी भीड़ न लगी होती प्रभु। हाँ, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। अरे बाके बिहारी, तुम्हारी घर घर में इबादत न होती, हम गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। जय हो। ए बाके बिहारी, अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम तुमसे रोते हैं, तुम किसी न किसी से मेरी मदद करवाते हो। हम गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, जय हो। हम गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, और तुम्हारी ही उल्फत के द्रगविंदो हैं ये। जय हो। तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी। बाके बिहारी, अब तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अब तुमने हमारी रक्षा नहीं की तो हमारी हंसी नहीं होगी, तुम्हारी होगी। बस सारी रात वो कुम्हारी मैया हवा के पास खड़ी रही, दीपक लेकर के और आरती करती रही, भगवान का माला करती रही। सुबह हुआ, प्रहलाद आए और आकर के प्रहलाद ने कहा मैया खोलो। लेकिन प्रहलाद के अंदर सच्ची लगन थी कि देखें हकीकत क्या है। मेरे पिताजी बनते हैं, ये भगवान हैं। प्रहलाद ने भोजन नहीं किया, जब तक हकीकत नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। आगे और आके बोले माँ अवा खोलो, और कुम्हारी मैया अवा को खोलने लगी। बेटा लेकिन ऐसे नहीं, बातों हरि गुण गाई रही। जय हो। आप लोग भी गाओ,
हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, जय हो कुम्हारी खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। क्या किया? पके पके जन घड़ा उठाए, पके पके जन घड़ा उठाए, पके पके जन घड़ा हटाए। पके पके जन घड़ा उठाए, प्रभु ने जाने कौतुक दिखलाए, प्रभु ने जाने कौतुक दिखलाए। और रचना जय हो रचना रची नई, जय हो मैया खोलत जात अवा को। रचना रची नई, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। अब क्या हुआ परीक्षित जी? अब तो अचरज होने वाला है, भगवान का करिश्मा अभी देखने को मिलेगा, तभी तो भगवान पर लोग भरोसा करते हैं। 4 घड़ा कुल बच गए कच्चे, 4 घड़ा कुल रच गए कच्चे। देखो यही प्रभु की लीला है, ऐसे चारों तरफ से बंद और अग्नि इतनी तेज और फिर भी 4 घड़ा बच गए। 4 घड़ा कुल रही गए कच्चे, 4 घड़ा कुल गए कच्चे। उन्हीं में बिल्ली के बच्चे, नहीं में बिल्ली के बच्चे। हरि सुधेर लई, जय हो हरि सुधेर लई, जय हो मैया खोलत जात अवा को। प्रभु सुधेर रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जात अवा को। महाराज प्रहलाद के सामने अवा खोला गया, सब घड़े पक गए, 4 कच्चे बचे और उन चारों घड़ा में बिल्ली के बच्चे, मझारी के बच्चे जीवित निकल आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। चारों में बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए और जो प्रहलाद ने देखा तो प्रहलाद ने फेंक दिया वो पढ़ाई वाला सामग्री और दौड़ करके मैया कुम्हारी के चरणों में गिर गए और चरण पकड़ के कहने लगे, माँ तू तो मेरी गुरु बन गई। अरे तूने तो आज मुझे अंधकार से बचा लिया और प्रकाश की ओर मुझे डाल दिया। माँ धन्य है तू। प्रहलाद ने कुम्हारिन को गुरु बना लिया और पहुंचे विद्यालय और कहने लगे ये वाली पढ़ाई खत्म, अब दूसरी पढ़ाई होगी। सब बच्चे कहने लगे तू क्या नया पढ़ के आया है क्या? बोले हाँ। तो बोले पढ़ाओ। गुरुजी कहने लगे पढ़ाओ, भाई राजा का बेटा है पढ़ाओ। तो प्रहलाद ने क्या पढ़ाया सुनो। प्रहलाद ने पढ़ाया
का कर्म को क्यों भूला प्राणी, खा खाली हाथों जाना है। गा गर्व न कर जाते ही, गा गर्व न कर जाते ही, गा गर्व न कर सुंदरता का, गा गर्व न कर सुंदरता का। गा घर का नहीं ठिकाना है, गा घर का नहीं ठिकाना है। और इंगा की जगह खाली होती है ना, आगे आगे की लाइन महाराज, आगे की लाइन में है, चा चरण पकड़ गिरधारी के, चा चरण पकड़ गिरधारी के। और छा छाया में प्रभु के जो रहना है, छाया में प्रभु के रहना है। जा जीवन पानी का पंडे, जा जीवन पानी का पगले, और जहाँ झरने में तुम बह जाओगे, जहाँ झरने में तुम बह जाओगे, जहाँ झरने में तुम बह जाओगे, जहाँ झरने में तुम बह जाओगे। जो इतना पढ़ाया तो कुछ बच्चों को अच्छा लगा, कुछ ने कहा कि गुरुजी अभी तुमको बहुत मारेंगे। शंडा अमर ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, सीधे हिरण्याकश्यप के पास चले गए। बोले महाराज, बोले संभालो इसे। बोले क्या? बोले ये पागल हो गया है। मतलब कहने लगे ये तो तुम्हारे दुश्मन विष्णु का भक्त हो गया, ये तो विष्णु का नाम लेने लगा। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों प्रहलाद? बोले हाँ। हिरण्याकश्यप ने क्रोध आया और प्रहलाद को मार लगाई। प्रहलाद कहने लगे पिताजी चाहे जितना मारो, जय हो। राम नामो मोए प्यारो, जय हो। जब तक मेरे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। राज आदरणीय रामपाल जी के यहाँ से 101 रुपए दे रहे हैं। राज क्या है तुम्हारे जीवन का राज? प्रहलाद ने कहा पिताजी राम नाम मोए प्यारो, पिताजी मोए मति मारो। राम नाम मोए प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। राम नाम मोए प्यारो, पिताजी मुझको मत मारो। पिताजी बबुला पैया परूं तुम्हारे, बबुला पैया परे तुम्हारे। मेरे राम जी प्राणन प्यारे, मेरे राम जी प्राणन प्यारे। पिताजी जय हो। मेरे जीवन के बन गए सारो, पिताजी मोए मत मारो। मेरे जीवन के बन के सहारे, पिताजी मुझको मत मारो। राम नाम मुझको प्यारो, पिताजी मुझको मत मारो। और पिताजी राम ने सारा जगत बनाया, राम ने सारा जगत बनाया। अरे पिताजी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ में पा रहे हो भगवान की महिमा को। पिताजी बाकारीगर को जान ले जिसने ये नगर बनाया, बाकारीगर को जान ले जिसने ये नगर बनाया। कारीगर को जान ले जिसने ये नगर बनाया। वो कारीगर को जान ले जिसने ये नगर बनाया।
राम ही ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने शरीर रूपी किला बनाया है। और आप हमें ना मारो। हिरण्यकश्यप ने कहा इसे बहुत मारो। और हिरण्यकश्यप ने कयादू को बुलाया, कहने लगे ऐसा तुमने पुत्र पैदा किया है? अरे ये दुश्मनों से मिला हुआ है, अरे ये तो आतंकवादी है, इसके ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा। जाने क्या क्या बताया। मूर्ख लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो भगवान के विरोधी होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं मेरे भैया। लेकिन समय आने पर भगवान सब बंद कर देता है। हाँ मेरे भैया, अब क्या हुआ? अब तो देर न हुई, कयादू से कहा इसको जहर दे दो जहर। अब बताइए, जिस मां ने पुत्र को जन्म दिया वो जहर कैसे दे? लेकिन फिर भी पतिव्रत धर्म का पालन करना है। कयादू ने गिलास में जहर दिया और प्रहलाद से कहा बेटा पी लो, तेरा बाप तेरा दुश्मन है, मरवा डालेगा। प्रहलाद कहने लगे तुम चिंता काहे कर रहे हो, लाओ तो। प्रहलाद ने जहर लिया और भगवान का नाम ले लिया और भगवान से कहा हे सीताराम जी महाराज, मैं तुम्हारे नाम के लिए आज ये भी पी रहा हूं विष। मुझे पागल जमाना कहे, मुझे पागल जमाना कहे, शबरिया तेरे लिए। मोए पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मोए पागल जमाना कहे, कन्हैया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, मुझे पागल जमाना कहे, शबरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, कन्हैया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। प्रभु ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। और भगवान का ध्यान करके प्रहलाद वो विष का प्याला पी गए। और जो विष का प्याला पिया, आज कयादू ने कहा है भगवान मेरो लला, अब मरो कि कब मरो। और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये राम नाम की शक्ति का कारण है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ महाराज। अब कुछ नहीं हुआ। अब तो कयादू और हिरण्यकश्यप महाराज कहने लगे ये क्या हुआ? इधर कयादू ने कहा भगवान तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा इसको नदी में फेंक दो। वहां भी भगवान ने अपने गोद में ले लिया। महाराज सब जगह प्रहलाद की रक्षा की। अंततो गत्वा आज प्रहलाद को मारने के लिए एक लकड़ी का टाल बनवाया और उस पर प्रहलाद को बिठाया। और प्रहलाद की बुआ थी जिसका नाम था सिंह का, वो लेकर के प्रहलाद को बैठी, बोली आग लगाओ। आग लगा दी गई। उस आग की लपटों का प्रभाव प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। भगवान ने 49 प्रकार की पवन चला दी जो अग्नि प्रहलाद को छू भी न सकी। उनकी बुआ के पास एक शीतल चीर था, उस चीर को भगवान ने उड़ा के प्रहलाद के ऊपर डाल दिया और प्रहलाद का कोई बाल बाका नहीं किया। और कयादू भी भगवान से कह रही है अरे भगवान ये क्या है, ये मुसीबत क्या है? अरे सबकी विपत दी हो टारी, जय हो। आपने सबकी विपत दी हो टारी, हमार काहे भूलो मुरारी। सबकी विपत्तिया टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्तिया टारी, हमार काहे भूले मुरारी। भूले मुरारी काहे भूले मुरारी। भूले मुरारी काहे भूले मुरारी। अरे माताओं बहनों तुम तो शांति से बैठे हो। अरे ये कितना प्यारा भजन है गाने वाला। अरे गाओ जी, सर्दी भाग जाएगी, ताली बजा के गाओ ना।
सबकी विपत दियो टारी। जय हो। ऐसे ही भजन गाया करो। हाँ, ये जो भजन है ऐसे ही गाया करो। लेकिन बाहरी माताओं बहनों, माताएं बहनें तो जब इनका गाना सुनो तो कहेंगी सोने की गंगा जाने का सोने की गड़ुआ गंगा जल पानी पाना 85 के पीरा सजाया। ये कोई भजन है? नहीं, शुद्ध गाया करो। बताओ किनके घरे सोने के गड़ुआ हैं, सोने कान में तो पहने में कोई जरूरत ना है। हाँ, सही गाया करो। स्टील का गड़ुआ और हैंडपंप का पानी, चाहे समर का पानी कह दे। चलिए बोलो भजन, ताली बजा के बोलो। सबकी विपत दियो टारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। पहली विपत्ति ऋषि पत्नी की टारी। पहली विपत्तियां ऋषि पत्नी की टारी। कौन ऋषि? गौतम ऋषि। पहली विपत्ति ऋषि पत्नी की टारी। पहली विपत्तियां ऋषि पत्नी की टारी। क्या टाली? और पत्थर से बना दई नारी। जय हो। पत्थर से बना दई नारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। पत्थर से बनाई दई नारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, जय हो। हमार काहे भूल्यो मुरारी। सबकी विपत्तियां हमार काहे भूले मुरारी। भूल्यो मुरारी, काहे भूल्यो 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 मुरारी। और सबकी विपत्ति दियो टारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत दियो टारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। और दूजी विपत्तियां प्रभु रामा की टारी। 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 भात भरो गिरधारी, भात भरो गिरधारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। भात भरो गिरधारी, हमार काहे भूले मुरारी। भात भरो गिरधारी, हमार काहे। और किसकी विपत्तियां टाली बेटा चरके? जय। तीजी विपत्तियां प्रभु द्रौपदी की टाली। तीजी विपत्तियां प्रभु द्रौपदी की टारी। तीजी विपत्तियां प्रभु द्रौपदी की टाली। तीजी विपत्तियां प्रभु द्रौपदी की टारी। सभा में, जय हो। सभा में बढ़ाए दई सारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्तियां टारी, हमार काहे भूले मुरारी। भूल्यो मुरारी, काहे भूल्यो मुरारी। भूल्यो मुरारी, काहे भूले मुरारी। सबकी विपत दियो टारी, हमार काहे भूल्यो मुरारी।
हमार काहे भूल्यो मुरारी। जय हो बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज देर नहीं हुई कथा प्रेमियों, भगवान ने प्रहलाद की प्रार्थना सुनी और प्रहलाद को उस अग्नि से बचाया और प्रहलाद की बुआ सिंह का जल करके भस्म हुई। जो भगवान के नाम का अपमान करता है, जो भगवान के भक्तों को भला बुरा कहता है, उसका भी वही हर्ष होता है जो राक्षसों का होता है। मेरे भैया इधर क्या हुआ, अब तो बुआ जल गई, प्रहलाद बचे। जब आवाज लगाई बचाओ तो जल्दी जल्दी दैत्य लोगों ने कीचड़ डाल के बचाया, लेकिन वो मर गई, जल चुकी थी। और उसी समय से होली का त्योहार हुआ, क्योंकि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, रंग और अबीर की होली खेलते हैं। और जो हिरण्याकश्यप के परिवार के होते हैं वो कीचड़ और उससे खेलते हैं। हाँ, तो मतलब कहने का अच्छा भक्त बनिए, भक्त देवताओं की तरह से। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ मेरे प्यारे, भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा है। कहने का मतलब जा पर कृपा रामो